हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे चैनल्स का वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs पार्ट 4। इससे पहले भी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे देखना ना भूलिए, क्योंकि हम ये सारे जो क्वेश्चन है वो अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं और आपके लिए लेके आए हैं। और ये जो वीडियो के सारे क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, वो हमने मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से IBPS के का नज़रिया भी बदल गया है क्वेश्चन पूछने का। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, वन लाइन क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसी के साथ हमने जो भी हमारा चैनल का प्लेलिस्ट है उसे भी बना दिया है। उसमें पूरे कैटेगरी वाइज वीडियोस का सॉर्ट आउट कर दिया है। आपको अगर बस MCQs देखने हैं करंट अफेयर्स के तो प्लेलिस्ट में जाके वो देखिए। उसके बाद स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो हर एक फोल्डर वाइज सेट कर दिया है। अगर आपको देखना हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आप ये पूरे 3 पार्ट देख सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन, ये तीनों पार्ट का इससे पहले आए हुए का हम डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, सो उसे देखना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री राधा मोहन सिंह इनॉग्रेटेड 4-day पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला 2016 इन विच सिटी। ओके, तो यहाँ इसका आंसर है ई, मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में ये इनॉग्रेशन हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला का, जो कि 26 सितंबर को हुआ था। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, जैसे कि पंडित दीनदयाल नहीं सॉरी श्री राधा मोहन सिंह, इनका पोर्टफोलियो क्या है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। तो आप पढ़ाई करते समय ऐसी कीजिए जीके की कि जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम में फ़ायदा होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का जीके पढ़ रहे या फिर आप तैयारी करिए जीके की, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। उसमें और क्वेश्चन आपको अगर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला हुआ था, वो किस कैबिनेट मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। तो इसका आंसर होगा श्री राधा मोहन सिंह। तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। आपको ज़्यादा मार्क्स अगर जीके में चाहिए तो आपको इस तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस इज एंट्री इनटू म्यांमार बाय ओपनिंग ए ब्रांच इन द सिटी ऑफ यांगोन, बिकमिंग द फर्स्ट डोमेस्टिक लेंडर। सो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट हमारे डोमेस्टिक लेंडर है जिसने म्यांमार में अपना ब्रांच खोला है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट म्यांमार में ब्रांच खोला है इस बैंक ने। और इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 54th ब्रांच फॉरेन ब्रांच खोला है, वो भी म्यांमार में। और इसका इनॉग्रेशन किया था श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य मैम, जो कि चेयरपर्सन है SBI की। और इनका इस साल एक टर्म भी बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। तो क्योंकि जो मर्जिंग होने वाला है SBI में, SBI एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक का, उस हिसाब से उनके लिए 1 साल के लिए टर्म बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच जापानीज पेमेंट कंपनी हैज़ इंस्टॉल्ड 600 ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स विथ कैश रिसाइकलिंग एबिलिटीज फॉर कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर SBI अक्रॉस द कंट्री। तो किस जापानीज पेमेंट कंपनी के साथ SBI ने टाइप किया है? तो इसका आंसर है ए, ओके। तो आप इसे याद रखने के लिए ऐसा याद रखिए, ओके SBI। तो आपको एग्ज़ाम में इससे आसानी रहेगी कि विच जापानीज कंपनी है जिसने ये टाइप किया है SBI के साथ, तो वो है ओके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ तेलंगाना गवर्नमेंट आउटलाइनिंग प्लान्स फॉर सेटिंग अप ए बॉडी बिल्डिंग यूनिट विच विल इंटेल एन आउटले ऑफ 500 करोड़। सो इसका आंसर है ए, अशोक लेलैंड। तो फ्रेंड्स, यस, अशोक लेलैंड और तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया है, जो कि सेटअप करने वाले बॉडी बिल्डिंग यूनिट लगभग 500 करोड़ इसका सेटअप कॉस्ट है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो इसका आंसर है अप्रैल 12। यस फ्रेंड्स, 12 अप्रैल को ये इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व किया गया और हर साल किया जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी थोड़ा नज़रिया बदल गया है एग्ज़ाम का। अभी पहले जैसे 2013, 14, 15 में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे कि जैसे कि अभी भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप इस तरह थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल हो गया है अभी। तो आप पढ़ाई करते समय ऐसा आपको लगता है कि अभी ये नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो कैसा रहता है कि पढ़ाई करते समय पूरा पढ़ाई कीजिए, टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए, एक भी पॉइंट मत छोड़िए। कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं ये पढ़ा था लेकिन मैंने याद नहीं रखा। सो आप जीके की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आखिर तक पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 2-3 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई की और एग्ज़ाम में जाने से पहले हफ्ते भर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ध्यान याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आखिर तक जीके की पढ़ाई कीजिए और मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, लिंक कीजिए किसी न किसी चीज़ों से। इसलिए जीके तभी याद रहता है जब आप उसको लिंक करते हो और मज़े से पढ़ते हो। अगर जीके आप रटोगे तो एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको 50-50 लगेगा, कहीं ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए जीके को मज़े से पढ़िए, उसको मेमोराइज मत कीजिए, ज़्यादा मगअप मत कीजिए, इससे एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, 12 अप्रैल। आगे देखते हैं, नेम द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 2017 रिपब्लिक डे परेड इंडिया। सो फ्रेंड्स, हर साल हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है। तो लास्ट ईयर भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया था। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि लास्ट ईयर किसको इनवाइट किया था। मैं आपको बता देता हूँ, 2015 में भी नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया था यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इनको। तो इस साल 2017 को इनवाइट किया गया है अबू धाबी के प्रिंस इनको। तो इसका आंसर है बी, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। तो शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इनको इनवाइट किया गया है। और मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लास्ट ईयर 2016 रिपब्लिक डे परेड को किसे इनवाइट किया था। सो कमेंट हम प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलिए। क्या होता है, इससे आपको लिंक लगता है। आप ऐसी, जैसे मैंने आपको बोला 15 को बराक ओबामा जी को आए थे, वैसे ही 2016 को कौन आया था, और अभी 2017 को आने वाले शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो कि अबू धाबी के प्रिंस है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन केरोसिन। सो ये जो पूरा सिनेरियो है ये सेम पहल जैसा ही है, जैसे कि आप जो जो भी गैस का सब्सिडी रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, उसी तरह ये भी केरोसिन का भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो जो भी सिनेरियो है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है, तो वो है झारखंड। सो झारखंड में ये लगभग 4 स्टेट में 4 डिस्ट्रिक्ट में लागू हो चुका है। सो 1 अक्टूबर से उन्होंने शुरुआत की है। सो ये फर्स्ट स्टेट बन चुका है झारखंड जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। सो ये जो नॉन सब्सिडाइज प्राइस में ये केरोसिन मिलेगा और उसके बाद जो भी कंज्यूमर होंगे उनके बैंक अकाउंट में जो भी सब्सिडी हो वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाएगी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसरो विल लॉन्च द इनसैट 3DR सैटेलाइट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट व्हीकल। सो ये नीचे जो भी रॉकेट व्हीकल दिए गए हैं जैसे कि PSLV F-05, GSLV F-05। सो PSLV मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV मतलब जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर से बता देता हूँ आपको, PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV मीन्स जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो इसरो ने अभी अभी इनसाइड 3DR सैटेलाइट लॉन्च किया है और वो किस रॉकेट व्हीकल से लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है बी, GSLV F-05। याद रखिए, GSLV F-05 से लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है। ओके, इसरो के चेयरमैन कौन है मैं आपको बता देता हूँ, AS किरण कुमार। ओके, तो पढ़ाई करते समय ऐसे कीजिए फ्रेंड्स कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है तो अगर उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो खुद की तरफ से सर्च कीजिए कि अच्छा इसका क्या होता है। अच्छा, इसरो 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 का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके चेयरमैन कौन है, AS किरण कुमार। ओके, सो ये इनसाइड 3DR सैटेलाइट लॉन्च किया गया, वो कहाँ से लॉन्च किया है, GSLV। तो बस ये याद नहीं रखना है आपको कि GSLV F-05 उसका मतलब पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन में अगर पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप ढूंढते बैठोगे GSLV कहाँ पे। अगर अगर ऑप्शन में ऐसा दिया गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे कि पूछा नहीं जाता है फुल फॉर्म, लेकिन बता देता हूँ कि आप पूरी डिटेल पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए, जस्ट ऊपर ऊपर का याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, जैसे कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो जो भी अपकमिंग एग्जाम है RRB असिस्टेंट, IBPS क्लर्क, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिक्स मार्शल आर्ट सुपर फाइट लीग फ्रॉम, ये जो हुआ है 26 अगस्त टू 1 अक्टूबर वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे IPL होता है, इंडियन
क्रिकेट लीग, जो भी होना हमारा आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो उसमें जैसा रहता है कि अब टोटल एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक हमारे इंडियन 8 प्लेयर और 4 प्लेयर फॉरेन के होते हैं। तो उसी तरह ये फर्स्ट टाइम हुआ था, जो कि हमारा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिक्स मार्शल आर्ट सुपर फाइट लीग फ्रॉम अगस्त 26 टू अक्टूबर 1 2016 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो इसका आंसर है ये बी, इंडिया। तो ये जो लीग था, ये जो सुपर फाइट लीग था, इस सुपर फाइट लीग में भी टोटल 12 प्लेयर थे, लेकिन मेल और फीमेल दोनों थे। और इसमें हमारे 9 इंडियन फाइटर थे और 3 जो थे वो इंटरनेशनल प्लेयर थे। तो इसके लिए ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो वर्ल्ड फर्स्ट मिक्स मार्शल आर्ट जो भी सुपर फाइट लीग हुआ है वो इंडिया ने होस्ट किया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द 2016 वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप। सो वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीता है सी विवेक तेजा इन्होंने। ओके, इनका पूरा नाम है चेरुपल्ली विवेक तेजा, जो कि हमारे इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट है। तो इन्होंने एक किताब जीता है, याद रखिए। आगे देखते हैं, विच इंडियन फिल्म मेकर हैज़ बीन कंफर्म विद द फ्रेंच ऑनर ऑफ नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो अवार्ड होता है नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये फ्रेंच सरकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि इंडियन फिल्म मेकर जो है, जिसका नाम है बी प्रज्ञा चोपड़ा, इन्होंने ये इनको ये बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये जो फिल्म बनाती है वो एशियन एलिफेंट के ऊपर बनाती है। इनका फाउंडेशन भी है, आने माने फाउंडेशन, जो कि रिसर्च करता है एलिफेंट के ऊपर और उनके कंजर्वेशन के ऊपर। सो याद रखिए, विच इंडियन फिल्म मेकर हैज़ बीन कंफर्म विद द फ्रेंच ऑनर ऑफ द नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, और आर आंसर इज प्रज्ञा चौटा। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया समिट इकोनॉमिक समिट विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ये समिट हुआ है, इंडिया इकोनॉमिक समिट, तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। ओके, याद रखिए न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये जो इंडिया इकोनॉमिक समिट हुआ था, इसका थीम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका थीम था फोस्टरिंग एंड इंक्लूसिव इंडिया थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं पहले भी आपको बता दे चुका हूँ कि बस डेज मत याद रखिए। जैसे कि ये जो समिट हुआ था ये 6 और 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट नहीं, ये इंडियन इकोनॉमिक समिट जो भी है वो अ, हुआ था न्यू दिल्ली में, जो कि 6 और 7 अक्टूबर को हुआ था। और इसका थीम था फोस्टरिंग एंड इंक्लूसिव इंडिया थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइन $1 बिलियन डील विथ विच कंट्री फॉर 4 P-8I सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पे ये जो 4 P-8I है, ये 4 मतलब है 4, तो ये 4 का मतलब है कि 4 सबमरीन जो जिसका नाम है P-8I। सो P-8I मीन्स होता है पोसिडॉन 8 इंडिया। ओके, सो ये पोसिडॉन 8 इंडिया, इस नाम के 4 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट इंडिया ने अभी साइन किया है खरीदने के लिए, जिसका नाम है और वो उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया ने साइन किया है $1 बिलियन का। ओके फ्रेंड्स, सो इससे हमारा इंडियन नेवी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द दम्पा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ए मिजोरम। मिजोरम में है। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक जीके में आपको मोस्टली बहुत सारा जो पार्ट रहता है वो मगअप करना पड़ता है, लेकिन आप लिंक भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, सेंचुरीज इन नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सो उसे ज़रूर देखना ना भूलिए, उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताए गए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द बुक रिंग साइड विद विजेंदर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। ओके, तो इसका आंसर है बी, रुद्रनेल सेनगुप्ता। तो रुद्रनेल सेनगुप्ता इन्होंने ये ऑथर किया है बुक। इसके ऊपर जो भी हमारे बॉक्सर थे, मतलब बॉक्सर है जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, विजेंदर सिंह, इन्होंने इनके लाइफ के ऊपर ये किताब बनाई गई है। सो इम्पोर्टेंट है। और ये जो बुक्स और ऑथर्स का सेक्शन होता है जिसमें कम से कम 1 मार्क के लिए पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इस हिसाब से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन 2016 का एक वीडियो अपलोड किया है, उसे देखना ना भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स उसमें लिए है। लेटेस्ट अपडेट जो भी है, मीन्स मैन बुकर हो गया या फिर सानिया मिर्ज़ा, इनका बुक हो गया, हर एक अपडेटेड बुक लिया है विथ फोटोग्राफ दिए, तो उससे आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ई लाइब्रेरी हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर दिव्यांग। सो ये बहुत ही अच्छा कंपनी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था हमारे गवर्नमेंट का,
जो ई लाइब्रेरी बनाई है, ई लाइब्रेरी मीन्स ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई है जो कि न्यू दिल्ली में बनाई है। और इस लाइब्रेरी का नाम है सुगम्य पुस्तकालय। क्या है? ई लाइब्रेरी जो बनाई है हमारे सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए, उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, सो प्लीज़ इसे याद रखिए। जो भी ई लाइब्रेरी बनाई है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने दिव्यांग लोगों के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में बनाई है अभी, उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। और ये जो लाइब्रेरी बनाई गई है ये अंडर बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर सुगम्य भारत अभियान के अंडर ये लाइब्रेरी बनाई गई है। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है और इसमें लगभग 2 लाख किताबें हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के न्यू सीईओ है अशोक पटनायक। हमारा आंसर है बी, अशोक पटनायक ये न्यू सीईओ है। और इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये 1983 के गुजरात बैच के आईपीएस ऑफिसर है और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ये सन इन लॉ है। सो याद रखिए, अशोक पटनायक ये सीईओ है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन नेम अमॉन्ग द टॉप 10 2016 यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एसडीजी पायोनियर्स। सो एसडीजी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। एसडीजी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो 2016 यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एसडीजी पायोनियर्स और इसका नाम है बी, जुबेदा बाई। सो बहुत ही अच्छी बात है, जो भी यूएन ने सर्च किया था एंटरप्रेनर्स, जो भी काफ़ी एमर्जिंग एंटरप्रेनर्स है उसमें टॉप 10 ऑल ओवर ग्लोब में, उसमें जुबेदा बाई का नाम आया है जो कि इंडियन सोशल एंटरप्रेनर है। सो बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, लुक एकिंग्स हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू जंप एंड लैंड विदाउट पैराशूट बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लुक एकिंस ये जो स्काई डाइवर है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है ए, यूनाइटेड किंगडम। सॉरी ये इसका आंसर है डी, यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। सो इन्होंने कम से कम 25,000 फीट से छलांग लगाई है एरोप्लेन से, विदाउट पैराशूट, विदाउट विंग सूट से इन्होंने छलांग लगाई है, वो भी नेट के ऊपर। और विदाउट पैराशूट इन्होंने छलांग लगाई है, जो कि फर्स्ट अमेरिकन है और फर्स्ट अमेरिकन है जिन्होंने ये काम किया है। सो इम्पोर्टेंट है, पर्सन इन न्यूज़ में ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो कैटेगरीज होती है जीके में, सो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि लुक एकिंस ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये एक स्काई डाइवर है जिन्होंने विदाउट पैराशूट और विदाउट विंग सूट से जंप किया है ऑन लैंड, और नेट के ऊपर लैंडिंग की थी उन्होंने एक्चुअली, जो कि लगभग 2 मिनट में उन्होंने लैंडिंग कर दी थी। सो इसका नाम होगा फिर लुक एकिंस। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मेडिकल पार्क विल बी सेट अप एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर है, आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये मेडिकल पार्क हो रहा है और इससे बूस्ट होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी मतलब हाई एंड प्रोडक्ट्स जो भी बेचे जाते हैं वो लोअर कॉस्ट में भी मिलेंगे। सो बहुत अच्छी बात है। ये लगभग अपकमिंग 7 साल में कंप्लीट होने का उन्होंने प्लान किया है गवर्नमेंट ने। सो इंडियाज फर्स्ट मेडिकल पार्क विल बी सेटअप एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका आंसर है बी, तमिलनाडु। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। सो इसका आंसर है अरुंधति रॉय, ए, अरुंधति रॉय। सो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है बुक्स एंड ऑथर्स में। सो वो वीडियो देखना ना भूलिए, उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो भी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर अभी 2016 में लास्ट जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें पूछे जा गए हैं वो कवर किए हैं, तो उसे देखना ना भूलिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम, अरुंधति रॉय। आगे देखते हैं, नीरज गोयल इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पूछा जा सकता अभी नीरज गोयल एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ए, बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं ये, लेकिन ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि इन्होंने 2016 का जो भी WBC एशियन वेल्ट
वेल्टर वेट टाइटल जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को हराया है। और ये खिताब जीत के पहले इंडियन बॉक्सर बन चुके हैं जिन्होंने प्रो टाइटल जीता है। और ये पूरा चैम्पियनशिप है जो ऑर्गेनाइज किया था बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसने। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीरज गोयट एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो हमारा आंसर है ए, बॉक्सिंग। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सरस्वती रिवर टू द यूनियन गवर्नमेंट? सो इसका आंसर है डी, के एस वाल्दिया कमेटी। के एस वाल्दिया कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट किया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ सरस्वती रिवर के ऊपर कमेटी बनाई गई थी। तो उसका जो भी कमेटी थी उसे हेड कर रहे थे के एस वाल्दिया कमेटी। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड जो भी है 2016 का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है पवन चामलिंग इनको। तो पवन चामलिंग ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है, सिक्किम के सीएम है। सो इन्हें ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो मिला था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के जो भी हमारे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से उन्हें दिया गया था। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह से सिक्किम एक पहला मतलब फर्स्ट ओनली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया की तरफ से इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इस हिसाब से इन्हें ये पवन चामलिंग इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2016 यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन? सो इसका आंसर है क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू। ए, हमारा आंसर है ए, क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू। सो 2016 का जो भी इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन सेलिब्रेट किया, ये एक्चुअली 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैं आपको पहले भी बता दे चुका हूँ कि बस एग्जाम में इसी तरह अभी मैं आपको ये थीम पूछा, ठीक है, कि 2016 का इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन का थीम क्या था, जिसका आंसर है क्लाइमेट चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू। तो ये कब मनाया गया, ये तो मैं थीम पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को, जो हर साल मनाया जाता है। हर साल 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन। सो इस साल का इसका थीम था क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट टू। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो उसे अच्छे से लर्न करके जाइए, एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड यूर स्टडी तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड टाइम।